अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने लेंगे चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम फर्स्ट ईयर, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में चंद एक हमारे पास बेसिक चीजें हैं, हम पहले उनको डिस्कस कर लें ताकि हमारे जो फर्दर टॉपिक्स हैं हम उनको आगे से समझ सकें। तो सबसे पहले हमारे पास एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन में होता क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी बॉडी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। व्हाट इफ कि अगर एक बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेंगे। देखिए बेटा, सपोज दैट कि ये बॉडी यहाँ पर है, तो अगर ये इस तरह रोटेट कर रही है तो ये कुछ एंगल कवर करते हुए जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस वक्त ये यहाँ पर है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है, और यहाँ पर मूव करके जब वो इधर को आती है, ठीक है, इन दैट पॉइंट, तो पहले उसकी इनिशियल पोजीशन इस तरह थी, अब इस तरह। तो इस दौरान इसने 90 डिग्री एंगल कवर किया है। जैसे लेट्स से मैं आपको डायग्रामेटिकली अगर समझाने की कोशिश करूं कि लेट्स से कि ये मेरे पास एक सर्कल है, और यहाँ पर बात करते हैं कि ये बॉडी पहले इस पॉइंट पे थी, ठीक है, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट था वो ये था, अब वो यहां से रोटेट करते हुए इस पॉइंट पर आ गई है, ठीक है। तो अब जो इसका फाइनल पॉइंट है वो ये है। तो अब अगर मैं देखूं कि इस दौरान इसने कितना एंगल कवर किया, सो 90 डिग्री। सो द 90 डिग्री इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, कि इस बॉडी का 90 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक बॉडी जो रोटेट कर रही है, जो एक सर्कल को कवर कर रही है, वो अपने मोशन के दौरान कितना एंगल कवर करके आ रही है, कितना एंगल कवर कर रही है, उसको हम नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, द एंगल कवर्ड बाय अ रोटेटिंग बॉडी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको हम हमेशा मेजर करेंगे फ्रॉम द सेंटर। यहां पर देखना, मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से मेजर किया है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से ही मेजर करते हैं, ठीक है। इन अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास जो क्लॉक है उसके ऊपर 3 o'clock का टाइम हुआ हुआ है। लेट्स से कि क्लॉक है और इस तरह करके क्लॉक होता है, एंड देन हम बात करते हैं कि उसके ऊपर 3 o'clock। तो ये देखिए, ये इसका आवर्स वाला हैंड होगा और ये मिनट्स वाला हैंड होगा, ठीक है। तो इस वक्त जो उसके ऊपर टाइम है वो 3 o'clock है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 15 मिनट में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, सर्टेन टाइम वाली एग्जांपल देने लगाऊं, तो 15 मिनट बाद इस पर जो टाइम हो जाएगा वो 3:15 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम हो जाएगा, दोबारा मैं क्लॉक को ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो टाइम है वो 3, ये मेरा जो मतलब कि आवर्स वाला हैंड है वो भी यही है, और जो मिनट्स वाला हैंड है वो भी यही होगा, ठीक है। अब देखिए, जो पहले मिनट्स वाला हैंड है वो 12 पे था, वो 12 से मूव करके 3 पर आ चुका है। तो यहां पर देखें, पहले वो इस पॉइंट पे था, अब वो इस पॉइंट पे है, तो इस दौरान जो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 90 डिग्री कवर किया है। कितनी देर में? 15 मिनट में, ठीक है। इस तरह अगर मैं मिनट्स वाले हैंड की बात करूं, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता है 1 घंटे में, यानी कि 360 डिग्री कवर करता है 1 घंटे के अंदर। तो हम किसी सर्टेन टाइम के अंदर कवर किया गया जो एंगल है उसको हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो जस्ट हमने ब्रीफली इसको डिस्कस करने, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब देखिए, फर्ज करें कि एक पॉइंट है, मतलब कि जो पी पॉइंट है वो P1 पे खड़ा है, ठीक है, और वो P1 से रोटेट करके जाता है P2 पे। तो इस दौरान जो उसने एंगल कवर किया है दैट इज डेल्टा थीटा, ठीक है। जो पहले वो एक्स एक्सिस एंगल बना था वो थीटा एंगल बना रहा था, लेकिन अब जो उसने कवर किया वो डेल्टा थीटा कवर किया है। अब यहां पर ये जो एंगल बन रहा है P1O P2, ये जो इतना एंगल बन रहा है, यानी कि इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूं, तो ये मेरे पास पॉइंट O है, दैट इज P1, दैट इज P2। तो इस दौरान ये जो इसने डेल्टा थीटा एंगल कवर किया, इसको हम इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सो एंगल P1O P2 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, दैट इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट P1 से लेकर P2 तक। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जो हमारे पास थीटा है ये स्मॉल होना चाहिए, ये लार्जर वैल्यू इसकी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो हम किस तरह उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने सिंपल राइट हैंड रूल यूज करना है। आपने क्या करना है कि अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है उसमें आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। किसके अलोंग कर्ल करना है? अलोंग दी एक्सिस। अब एक्सिस क्या होता है? अब देखिए बेटा, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर इसके ये तो वो मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये जो है वो इसका एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। इस केस में जब ये इस तरह मूव करे तो ये इसका एक्सिस कहलाएगा। तो आप इस तरह करके इसकी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये जो
आउटसाइड दी पेज जो है ना, ये इसके मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आएगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर किस तरह हमने वो सर्कल को इस तरह करके ड्रॉ किया है, यहाँ पर इस तरह ड्रॉ किया था तो इस तरह ही थी, अब यहाँ पर हमने इस तरह ड्रॉ किया है तो एक्चुअली जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर अपवर्ड आएगी। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि अगर इधर को रोटेट कर रहा है तो ये मेरे पास आएगी फिंगर। अच्छा, अब यहां पर आपने ना दो एमसीक्यूज याद रखनी है। जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जो डायरेक्शन है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं कब, जब हमारे पास बॉडी रोटेट कर रही होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और इसको हम नेगेटिव लेंगे जब बॉडी रोटेट कर रही होगी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है क्लॉक का, ठीक है, चाहे वो उसका मिनट्स वाला हैंड है, सेकंड्स वाला हैंड है या आवर्स वाला हैंड है, यानी कि जिसको हम आमतौर पे सुई कहते हैं, मिनट्स वाली सुई, सेकंड्स वाली सुई या घंटों वाली सुई, ठीक है, उन तीनों का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। उसकी वजह क्या है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर इसका जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इस केस में भी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी नेगेटिव होगा, लेकिन इस केस में चूंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसका पॉजिटिव होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसका भी पॉजिटिव होगा, तो ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल के तीन यूनिट हम डिस्कस करते हैं, डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन। इस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चूंकि वो एंगल ही है हकीकत में, तो हम यही तीन जो यूनिट्स है उनको यूज करेंगे। हाँ देखिए, जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होता है वो सिर्फ एक होता है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो हमारे पास रेडियन है, वो मैंने वहां पे लिखा भी हुआ है। बाकी हम ये तीनों यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं, बट सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट जो है वो रेडियन है। अब डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन का आपस में क्या फर्क है, चूंकि ये तीनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, तो इनका आपस में जो है ना वो क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि हम फर्ज कर लो कि हमारे पास एक आर्क है एस, यानी कि ये पी से लेकर P1 तक जो मेरे पास आर्क बन रही है, इसको मैं एस आर्क का नाम दे लेता हूं, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो आर है। तो अब आपको पता है कि जो हमारे पास थीटा है ना, दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अच्छा, एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला हम सिर्फ इस केस में लगा सकते हैं जब थीटा हमारे पास रेडियंस में हो। ये बात आपने याद रखनी है कि ये हम सिर्फ इस मतलब के शर्त पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि थीटा रेडियंस में हो। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, आर्क लेंथ जो है वो एस है और रेडियस आर है, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, और ये सिर्फ तब वैलिड है जब थीटा रेडियंस में है, ठीक है। तो उसके अलावा डिग्री या रेवोल्यूशन के लिए वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, तो ये बात आपने याद रखनी है जब भी आपने कोई न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर पॉइंट पी जो है ना ये कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, यानी कि यहां से आकर कंप्लीट रोटेट करके वापस आ जाता है। अब देखिए, जब ये कंप्लीट रोटेट करेगा तो इस दौरान पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट करेगा, जब पूरे सर्कल की बाउंड्री जो होती है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो यहां पर मेरे पास जो आर्क लेंथ है वो 2 पाई आर आ जानी है, तो मेरे पास थीटा जो है वो इक्वल आ जाना है 2 पाई आर ओवर आर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब ये है कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, और आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। तो यहां पर हम इन तीनों का आपस में रिलेशन बना लेते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन एंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर चंद एक एमसीक्यूज है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब चूंकि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे हम 1 रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं डिग्रीज में, यानी कि रेडियन को इन टर्म ऑफ डिग्रीज डिस्कस कर सकते हैं। तो 2 पाई चूंकि इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब 360 को 2 पाई पे डिवाइड करते हैं, आप कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकाल लें तो 57.3 डिग्री हमारे पास आंसर आता है। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। और अगर मैं 1 डिग्री में रेडियन निकालने चाहूं तो ये 57.3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 57.3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर 0.0168 समथिंग इस तरह करके आएगा, राउंड ऑफ करके 0.017 रेडियन आ जाएगा। और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डेसिमल पॉइंट को मैं उठा के 1 के बाद ले जाऊंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 रेडियन। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एमसीक्यूज असेसमेंट में। जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें से चंद एक एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं ताकि हम कॉन्सेप्चुअली टॉपिक को जरा बेहतर अंदाज में समझ सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, कि कितने रेवोल्यूशंस होते हैं। अब आपको स्टैंडर्ड रिलेशन पता है कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, लेकिन आप देखिए यहाँ पर इसने उल्ट पूछा हुआ, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है। तो यहाँ पर एक्चुअली इसने 1 रेडियन में पूछा हुआ, तो जो 2 पाई इधर मल्टीप्लाई है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जो कि रेवोल्यूशंस पूछे हुए तो 1 ओवर 2 पाई मेरा आंसर आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो पाई में दिया हुआ है। अब चूंकि आंसर पाई में दिया हुआ है सारे आंसर, तो हमें इनका स्टैंडर्ड रिलेशन पता होना चाहिए। 1 पाई रेडियन जो है ना हमारे पास वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। ये बड़ा कॉमन रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो 180 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 1 डिग्री जो है वो इक्वल आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। अब चूंकि मैंने 30 डिग्री में फाइंड करा तो मैं दोनों को 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर 30 डिग्री इक्वल आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियन। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 30 1 जार 30 36 जार 180, सो पाई बाय 6 रेडियन मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, यानी कि 1/6 पाई रेडियन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अब देखेंगे एक सर्कल है और उसका कंप्लीट सर्कमफेरेंस, यानी कि अगर वो यहां से स्टार्ट हुआ है कंप्लीट सर्कमफेरेंस कितना बनाएगा। अब आपको पता है कि कंप्लीट सर्कमफेरेंस का मतलब होता है 1 रेवोल्यूशन। अब ये तीनों समझ लें जरा। एक कंप्लीट सर्कल का मतलब होगा 1 रेवोल्यूशन, इसका मतलब होगा 2 पाई रेडियन, और इसका मतलब होगा 360 डिग्री। अब देखिए 360 में आंसर मौजूद है लेकिन वो डिग्री में नहीं है, वो रेडियन में, तो ये आंसर गलत होगा क्योंकि 360 डिग्री है। अब 2 पाई में भी आंसर मौजूद है यहाँ पर, लेकिन वो डिग्री लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2 पाई रेवोल्यूशन लिखा हुआ है, तो ये दोनों आंसर गलत हैं। अगर रेवोल्यूशन में आता तो 1 रेवोल्यूशन आंसर आना चाहिए था, रेडियन में 2 पाई रेडियन और डिग्री में 360 डिग्री। हाँ यहाँ पर देखिए 2 पाई रेडियन आंसर मौजूद है, सो दैट विल बी द राइट आंसर। कि कंप्लीट सर्कल जो है या कंप्लीट सर्कमफेरेंस जो है वो 2 पाई रेडियन या 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अर्थ इन 6 आवर्स इज। अब बेटा देखिए जो अर्थ है ना वो 24 आवर्स में जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करती है। अब चूंकि वो 24 आवर्स में कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर रही है, इन दैट केस मतलब कि 24 आवर्स के अंदर वो कवर कर रही है 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब 6 आवर्स का मतलब उसका चौथा हिस्सा, यानी कि 24 आवर्स का चौथा हिस्सा होता है 6 आवर्स, तो उसका चौथा हिस्सा मैं इसको सिंपली 4 पे डिवाइड कर दूंगा, इस तरफ भी 4 से डिवाइड कर दूंगा, इस तरफ भी 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास 6 आवर्स 24 डिवाइड बाय 4 6 आवर्स आ गया। दैट विल बी इक्वल्स टू, ये कट के बनेगा 2 आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। सो द अर्थ विल कवर पाई बाय 2 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 6 आवर्स, के 6 घंटे में वो पाई बाय 2 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय आवर्स हैंड, मतलब कि वो जो घंटे वाली सुई है उसका पूछ रहा है, ऑफ क्लॉक इन 2 आवर्स, के 2 घंटे में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अब आपको पता है कि जो हमारे पास घड़ी होती है इसमें आपको पता है कि ये 12 है, 3 है, 6 और ये 9 है, ठीक है। अब ये 12 घंटे में एक कंप्लीट अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, यानी कि 12 आवर्स में ये 360 डिग्री कवर करती है। चूंकि यहाँ पे डिग्री में आंसर दिया तो मैं डिग्री में सॉल्व करूंगा, यहाँ पर रेडियन में आंसर दिया तो मैं रेडियन में सॉल्व कर लिया था, तो उस हिसाब से आप देख लें, ठीक है। तो 12 आवर्स में 360 डिग्री। अब 2 आवर्स में देखना तो बेटा मैं इसको 6 पे डिवाइड कर दूंगा, तो इधर भी 6 पे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 आवर्स इज इक्वल टू 360 को 6 पे डिवाइड किया, 60 डिग्री आंसर आ गया। तो 2 घंटे में वो 60 डिग्री जो है ना वो कवर करेगी। सो बी इज द राइट आंसर। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly like the video, comment करें, और जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है आपके साथ शेयर करें, and kindly do subscribe to my channel. Thank you.